गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जहाँ से हम लोग कल पढ़ रहे थे अपने चैप्टर पे 14.1 एक्सरसाइज में 5 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन होते। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 3 मीटर 24 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 8 मीटर लॉन्ग 72 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 36 मीटर थिक assuming there no wastage। तो यहाँ पे प्लैंक्स पूछ रहा है कि कितने प्लैंक्स लगेंगे, उसका साइज दिया गया है और उसको एक वुडन ब्लॉक है उस पर लगाना है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। और हम लोग को बताना है कि कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जो प्लैंक्स है, प्लैंक्स मतलब वुडन फ्लोर जिससे बनाया जाता है, जो लकड़ी जिससे वुडन फ्लोर बनाया गया है, उसका कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, लिखेंगे साइज ऑफ प्लैंक्स 3 मीटर में दिया गया है तो उसको सेंटीमीटर में कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गया इसका, ब्रेथ 24 सेंटीमीटर और हाइट है 9 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। 324 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे 64,800 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ये वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले इसका लेंथ मीटर में या सेंटीमीटर में कर देते हैं। ब्रेथ 72 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट 36 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे। L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। 800 इंटू 72 इंटू 36 करेंगे तो आएगा 20736 00 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो पूछ रहा है कितने प्लैंक्स लगेंगे ना, तो रिक्वायर्ड प्लैंक्स, ये वॉल्यूम ऑफ वुडन लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुडन बाई वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स। वॉल्यूम ऑफ वुडन है 20736 बाई वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स है 64800। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 32, यानी 32 प्लैंक्स लगेंगे और कोई भी वेस्टेज नहीं जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो वेस्टेज, कोई भी प्लैंक्स वेस्टेज जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, 6 के बाद वाला। A room is 13 meter long, 9 meter broad and 15 meter high. Find the cost of white washing the 4 wall. If the cost of white washing is rupees 7 per meter square, what will be the cost of white washing if ceiling of the room is also white wash? मतलब बोल रहा है एक रूम है, 13 मीटर लॉन्ग है, 9 मीटर ब्रॉड है और 15 मीटर हाई है और उसमें वाइट वॉशिंग करना है 4 वॉल पे, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है इसका, ठीक है। और उसका कॉस्ट दिया गया है 7 पर मीटर स्क्वायर। तो उसका जब एरिया निकल जाएगा तो उसका कॉस्ट निकाल देना है। फिर उसके बाद बोलता है कि हम लोग को इसका सीलिंग भी निकालना है, सीलिंग का भी कॉस्ट। सीलिंग मतलब इसका बीच का एरिया भी निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो रूम जो है वो रेक्टेंगुलर है तो उसका एरिया भी निकालना है हम लोग को और फिर उसका भी कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है 7 से। जो आएगा फिर उसको जब हमने एरिया ऑफ 4 वॉल का जब इसका कॉस्ट निकाला है उसमें जोड़ना है तो इसका जो सीलिंग का रेट होगा वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे लेंथ 13 मीटर, ब्रेथ 9 मीटर और हाइट 15 मीटर। एरिया ऑफ 4 वॉल टू ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच 13 प्लस 9 इंटू 15 2 इंटू 22 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे 660 मीटर स्क्वायर
ये एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया। कॉस्ट दिया गया है 7 पर मीटर स्क्वायर, तो आप कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 वॉल 660 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4620। ये आ गया 4 वॉल का कॉस्ट। आप बोलता है इसमें सीलिंग भी करना है और ये जो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है तो ये क्यूबॉइड की तरह है। हमने यहाँ पे इसका लेटेंट सरफेस एरिया निकाला है क्यूबॉइड के यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग ना इसका ये रेक्टेंगुलर टाइप का होता है क्यूबॉइड भी, तो इसका तो इसमें सीलिंग मतलब वो रेक्टेंगुलर होता है, उसको वाइट वॉशिंग करना है तो रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, तो उसका एरिया निकाल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सीलिंग L इंटू बी, एरिया निकालेंगे 13 × 9 117 मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट निकालेंगे 117 × 7 819 रुपीज़ आएगा। अब ये जो यहाँ पे कॉस्ट निकाला है उसमें इसको जोड़ देंगे तो सेलिंग का कॉस्ट टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4620 प्लस 819 5439 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ सॉलिड क्यूब मेजरिंग 39 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इज मेंटेन एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल क्यूब विद एन एज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। हाउ मेनी क्यूब्स आर मेड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज इन द प्रोसेस। मतलब बोल रहा है कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है, उसका लेंथ 39 सेंटीमीटर, ब्रेथ 32 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया गया और बनाया गया बहुत सारे स्मॉल क्यूब्स, और जो मतलब उनका मेजरिंग है उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है जब मेल्ट किया गया उस क्यूबॉइड को तो कितने क्यूब्स बने, उसको तोड़ के कितने क्यूब्स बनाए गए, और जो जब वो प्रोसेस हुआ तो उसमें कोई वेस्टेज नहीं हुआ, मतलब हर एक क्यूब में काम लगा, कोई वेस्टेज हुआ। चलिए देखते हैं। लिखेंगे लेंथ 39 सेंटीमीटर, ब्रेथ 32 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच 39 इंटू 32 इंटू 8। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान रहेगा। अब हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे एज ऑफ क्यूब 4 सेंटीमीटर, इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, एज पे क्यूब फॉर्मूला होता है 4 पे क्यूब, मतलब 4 इंटू 4। तो पूछ रहा है कितने क्यूब्स बनेंगे, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 39 इंटू 32 इंटू 8 बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। 39 और 2 बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 156। मतलब जब इसको मेल्ट किया गया क्यूबॉइड को तो 156 क्यूब्स बने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 9 पे। अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 24 सेंटीमीटर इज मेंटेन एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूबॉइड whose base measures 36 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। बोल रहा है एक सॉलिड क्यूब है जिसका एज दिया गया है 24 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया गया और बनाया गया क्यूबॉइड, और जो क्यूबॉइड बनाया गया उसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर। हम लोग को उसका हाइट करना है। चलिए देखते हैं। लिखेंगे एज ऑफ क्यूब 24 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज पे क्यूब 24 इंटू 24 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
13824 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब बेस मेजर्स दिया गया है क्यूबॉइड का, लिखेंगे लेंथ 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर और हाइट हमें निकालना है। उसको ऐसे ही मान लीजिए। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, 36 इंटू 16 इंटू एच आए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576 एच। अब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा क्योंकि रिकास्ट किया गया। भले ही साइज अलग हो जाए लेकिन वॉल्यूम सेम ही रहता है, कोई भी चीज़ को रिकास्ट किया जाए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 13824 इज इक्वल 576 एच। तो एच निकालना है, इसको डिवाइड कर दीजिए 13824 बाई 576, काटेंगे तो आएगा 24 टाइम्स कट जाएगा, मतलब एच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब उसका हाइट हुआ 24 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आपके एक्सरसाइज की तरफ से। हाउ मैनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 6 मीटर लॉन्ग, 5.4 मीटर हाई एंड 33 सेंटीमीटर थिक। बोल रहा है कितने ब्रिक्स लगेंगे और ब्रिक्स का साइज दिया है, लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 13.5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर। और उससे बनाना है हम लोग को, बिल्ड करना है एक वॉल का लेंथ है 6 मीटर और उसका हाइट है 5.4 मीटर और उसका थिक चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 13.5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स L इंटू बी इंटू एच होता है 25 इंटू 13.5 इंटू 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2025 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग वॉल का वॉल्यूम करेंगे तो लिखेंगे लेंथ ऑफ वॉल 6 मीटर में दिया, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। इसका हाइट मीटर में दिया, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 540 और इसका थिकनेस मतलब मोटाई, इसको भी ब्रेथ ही बोलते हैं, 33 सेंटीमीटर में ही दिया गया ये। तो अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल L इंटू बी इंटू एच, 600 इंटू 540 इंटू 33, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10692,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये अब इसका वॉल्यूम हो गया। अब हमसे पूछा है कितने वॉल्स लगेंगे, तो रिक्वायर्ड कितने ब्रिक्स लगेंगे, रिक्वायर्ड ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल है 10692,000 बाई वॉल्यूम ऑफ वॉल 2025। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5280 ब्रिक्स, मतलब इतना ब्रिक्स लगेगा एक वॉल को बनाने में, जिसका लेंथ 6 मीटर है और हाइट है 5.4 मीटर और उसका चौड़ाई है 33 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही और कल हम इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।